हेलो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, जो कि पिछले क्लास में देखे हुए थे। उसी से आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन L1। मतलब क्या है कि कोई पॉइंट अगर गिवन है, उस पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस क्या होगा। लेट ए लाइन ऑफ इक्वेशन, एक लाइन है L जिसका इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है और हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट P1 गिवन है, एक पॉइंट P1 हुज कोऑर्डिनेट भी x1 एंड y1। तो P1 पॉइंट से इस लाइन L1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नेमनिंग दे देते हैं हम लोग m, और इस डिस्टेंस को अगर हम लोग d कंसीडर कर लें, और ये जो लाइन L है, द लाइन L इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट Q एंड लाइन L इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट R। तो दो काम है जो हम लोग को करना है। सबसे पहला काम कि ये जो लाइन है Q और R, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। व्हेन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटरसेक्ट x एक्सिस, देन y कोऑर्डिनेट भी 0। सो ax प्लस b इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस सी बाय ए। मतलब Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, माइनस सी बाय ए एंड 0। इसी तरह R पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट भी 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा वहाँ पे 0, और x कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सी बाय बी। तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 माइनस सी बाय बी। तो ये तीन कोऑर्डिनेट आ गया हम लोग के पास, Q, R और P1 का। इसको हम लोग ज्वाइन कर दें P से और इसको भी ज्वाइन कर दें R से। अब क्या है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, P1M। तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर नोन देन वी एंड बेस बी ऑल्सो नोन, देन वी फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो वही चीज़ करना है इसमें। सबसे पहला चीज़ निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो अगर तीन कोऑर्डिनेट पता है हमको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग पुट करें तो हाफ इंटू, बोर्ड में रहता है ये, x1 को x1 रहने दिए, x1 P का कोऑर्डिनेट x1, x2 हम लोग ले लेते हैं 0, और x3 माइनस सी बाय ए। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या आ गया, सी बाय ए, प्लस x2 क्या है हम लोग का, माइनस सी बाय ए, माइनस सी बाय ए, y3 माइनस y1। तो y3 क्या है हमारा, माइनस सी बाय बी माइनस y1, तो माइनस y1 प्लस x3 क्या है हम लोग का, 0, तो 0 ही रह गया, और इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता भी है y1 माइनस 0 तो ये 0 ही रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास हाफ इंटू मॉड x1 इंटू सी बाय ए। ये दोनों माइनस है, अगर माइनस हम लोग बाहर ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस सी बाय ए इंटू
सी बाय बी प्लस y1। तो ये आ गया हम लोग के पास हाफ x1 सी बाय ए प्लस सी बाय ए इंटू सी बाय बी प्लस y1। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ इंटू आर क्यूब इंटू P1m, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास RQ और हाइट क्या है हमारे पास PM। तो यहाँ से हम लोग PM इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन में RQ। तो लेंथ ऑफ RQ भी हमको फाइंड आउट करना होगा। RQ या QR अगर हम लोग बोले तो वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। QR का डिस्टेंस कैसे पता लगेगा? तो यहाँ हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लोग QR बोलें तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 0 माइनस सी बाय ए मीन्स सी बाय ए का स्क्वायर प्लस माइनस सी बाय बी माइनस 0, मतलब माइनस सी बाय बी ही होगा और इसका क्या है स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग QR को लिखें तो QR को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर सी बाय ए का स्क्वायर में सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ से हम सी कॉमन ले सकते हैं, तो सी अगर बाहर लिखें हम लोग और तो क्या बनेगा? रूट ओवर 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं सी बाय ए बी मॉड डिस्टेंस है ये सी बाय ए बी। ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे उससे क्या हो गया? ए बी बाहर निकल गया और यहाँ क्या बचा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आ गया हमारा QR। अब QR का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं तो PM इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? तो PM का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया हमारा उसको पहले देख लेते हैं। अभी एरिया ऑफ PQR अगर कोऑर्डिनेट से हम लोग निकाले थे तो ये आ गया था हाफ इंटू मॉड x1 सी बाय बी प्लस y1 सी बाय ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी। यही आया था शायद, एक मिनट। x1 सी बाय ए प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस y1 सी बाय ए, यही आया था हमारा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ PQR, 2 इंटू PQR। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 1/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बचा हमारा केवल मॉड x1 सी बाय बी प्लस y1 सी बाय ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी मॉड। ठीक है। अब अगर हम लोग पुट करें किसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो वहाँ PM का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन में QR। इसको हम लोग पुट कर देते हैं एक बार। तो 2 इंटू एरिया ऑफ PQR। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? QR इक्वल टू कितना आ गया हमारा? QR इक्वल टू आ गया है C बाय 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं हम लोग मॉड x1 C बाय बी प्लस y1 C बाय ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी अपॉन में QR आया हम लोग का C बाय ए बी मॉड में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम लोग C कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ से,
और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी भी हम लोग अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें, इसका एलसीएम क्या आएगा ए इंटू बी। यहाँ बी है तो AX1 आ जाएगा, तो यहाँ से ए बी एलसीएम लेके हम लोग बाहर लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2/AB और सी भी बाहर हम लोग ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, बी तो था ही, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई हो गया तो x1 इंटू ए प्लस यहाँ ए था तो y1 इंटू बी प्लस यहाँ पे ए बी था और सी कॉमन ले चुके हैं तो सी, ये तो ऊपर का आ गया, अपॉन में सी बाय मॉड ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी बाय ए बी और सी बाय ए बी कैंसिल हो जाता है, तो यही डिस्टेंस होता है पी एम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू ए प्लस y1 इंटू बी प्लस सी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस अगर किसी लाइन पॉइंट P1 जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0 है, तो x को रिप्लेस कर देना है x1 से और y को रिप्लेस कर देना है y1 से, मॉड अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L टू पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट भी x1 एंड y1। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको अगर हम लोग d लिखते हैं तो d इक्वल टू मॉड x1 a प्लस y1 b, या a को पहले लिखो, ax1 लिखने में अच्छा रहेगा। d इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम लोग थोड़ा सा अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम लाइन 12x प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। सबसे पहला काम, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया 12x प्लस 12 6 जा 72 माइनस, इसको इस तरफ ट्रांसपोज किए तो 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। तो एक बार और आगे बढ़ते हैं, 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम लाइन 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस d इक्वल टू, अगर इसको हम लोग कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है होता है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 12, b इक्वल टू क्या है -5 एंड c भी c बिकम 82। तो d का जो फॉर्मूला अभी बताया आपको, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम लोग गिवन पॉइंट x1 y1 क्या दिया हुआ है, तो x1 y1 गिवन है -1 एंड 1। तो पुट कर दीजिए d इक्वल टू a 12 इंटू -1 प्लस b -5 इंटू 1 प्लस 82 मॉड में रहेगा ये, अपॉन में रूट ओवर 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 स्क्वायर 25। तो ये अब एक बार और देख लेते हैं, -12 -5 प्लस 82 अपॉन में रूट ओवर 169, और ये वैल्यू आ जाता है कितना -17 प्लस 82, ये कितना आ गया 65 अपॉन में 13 यूनिट। तो किसी भी पॉइंट x1 y1 से लाइन ax प्लस by प्लस c का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं
ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में √a² प्लस b²। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एनसीईआरटी का, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड पॉइंट on the x-axis whose distance from line x by 3 plus y by 4 इक्वल टू 1 आर 4 यूनिट। देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है। इसको पहले हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जनरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें इस लाइन को तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है कि पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्सेस पे जिससे इस लाइन का डिस्टेंस कितना हो, 4 यूनिट हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से तो a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू क्या है, माइनस 12। लेट ऑन x एक्सेस पॉइंट बी a0। x एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग a0 माने, हुज डिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन इज 4 यूनिट। उस लाइन का डिस्टेंस हम लोग कितना मान लिए, 4 यूनिट। तो अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट d लगा देते हैं। d इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में √a² प्लस b²। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या दिया है आपको, 4 और ax1, a का वैल्यू कितना गिवन है, तो a का वैल्यू गिवन है 4, तो 4 इंटू a, x1 क्या गिवन है a, प्लस p क्या गिवन है 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन में √4² प्लस 3²। तो 4² 16 प्लस 3² 9, 25 का स्क्वायर रूट 5 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 5 4 जा 20 इक्वल टू 4a माइनस 12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4a इक्वल टू, ये मॉड में होता है, ये किस में है, मॉड में, वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए बाहर तो डिस्टेंस है ये। तो ये वैल्यू a का प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मॉड, अगर मॉड खोलते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। 4a माइनस 12 ये डिसाइड करेगा a क्या है। इफ़ a इज ग्रेटर देन लेस देन 2 देन इट बिकम नेगेटिव। इफ़ a इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 ये प्लस का वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम लोग एक बार देखते हैं, सॉरी यहाँ क्या 20 है, सॉरी। अगर प्लस का लेते हैं तो 4a माइनस 12 इक्वल टू 20, तो 4a इक्वल टू 32 और a का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 8। तो एक वैल्यू तो 8 हो गया, दूसरा वैल्यू आप लोग निकालिए अपने आप। जब ये माइनस लेंगे तो माइनस 4a प्लस 12 इक्वल टू 20, तो माइनस 4a इक्वल टू 8, सो a इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। अगले सेक्शन में हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, और 10.3 का जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है।